ऋषि मुनि को आगे कथा बताते हुए कहने लगे कि सज्जनों, जिस संसार में आज हम लोग बैठे हुए हैं ना, जिस संसार में हम लोग बैठे हुए हैं, यह संसार को हमारे भागवत महापुराण में काल बताया गया है। क्या बताया है इसको? काल। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भागवत में बताया कि यह संसार काल रूपी अजगर सांप है। क्या बताया इसको? काल रूपी अजगर है। काल व्याल मुखग्रास। विचार कीजिए, एक सर्प आ गया, अजगर सांप है, और वो अजगर सांप मुख को खोल करके फैला करके वो बैठा हुआ है, मुख को खोल करके बैठा हुआ है। और यदि उनके मुख में कोई चला जाए, यदि उनके मुख में मेढक चला जाए, तो जरा विचार कीजिए वह कब तक जीवित रहेगा? जब तक अपने मुख को वह खोला रहेगा, और जैसे ही बंद कर देगा, हो गया नमो गोविंदाय नमः। तो इसलिए संसार को भी बताया है। हमारे यजमान जी ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए कथा तो सभी लोग श्रवण करेंगे, लेकिन महाराज हम तो सिर्फ परीक्षित से प्रश्न करेंगे, इसलिए तो ये कथा में ध्यान देंगे। तो कहा कि महाराज काल व्याल मुखग्रास, यह संसार को काल रूपी अजगर सांप बताया। काल अर्थात यह संसार और व्याल अर्थात सर्प। तो क्या बताया? काल व्याल अजगर सांप यह संसार है, और हम लोग उनके मुख में मुखग्रास, मुख में ग्रास बन करके बैठे हुए हैं। तो सज्जनों, ये काल जब तक अपने मुख को खोला है, तब तक यह शरीर जीवित है। जब तक मुख को वह खोला हुआ है, हम जीवित हैं, और जैसे ही बंद कर देगा महाराज, अब पता नहीं कब बंद कर दे और कब नमो गोविंदाय नमः हो जाए। इसीलिए बताया है कि इस संसार में काल रूपी अजगर सर्प से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इसीलिए कहा है कि यदि आप भागवत का आश्रय ले लो, तो महाराज जो भागवत का आश्रय ले लेता है, महाराज उनको काल रूपी अजगर सांप स्पर्श ही नहीं करता है। इसीलिए बताया कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम और कलौ कीरेण भासितम। बहुत सुंदर भाव बताया है, क्योंकि सज्जनों, इस संसार में मनुष्य आता है तो मनुष्य आने का समय तो सभी को पता चल जाता है। पहले पता नहीं रहता था कि कब आएंगे, लेकिन वर्तमान समय में सभी को पता चल जाता है कि इस दिन बच्चे आने वाले हैं, आ जाएंगे। लेकिन जाने का समय किसी को पता नहीं है कि कब चले जाएं। किसी को पता है क्या? नहीं। यहाँ अभी बैठे हुए हैं महाराज, 1 मिनट में क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। ना आपको पता है, ना हमको पता है, किसी को नहीं है। क्योंकि इस संसार में सिर्फ 5 चिरंजीवी है। संसार में कितने चिरंजीवी हैं? 5 लोग अमर हैं आज भी। और कौन कौन? तो कहते हैं अश्वत्थामा। पहला है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी है। कहा महाराज? पहला है अश्वत्थामा। पहला अश्वत्थामा जीवित है, आज भी अमर है। बलि महाराज, बलि जानते हैं सभी बलि को, जिनके घर में वामन जी महाराज भीख मांगने के लिए गए और 3 पग भूमि में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। और वह बलि सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया। और जैसे गोविंद ने देखा, वामन जी ने देखा कि 3 पग मैं भूमि मांगा, इन्होंने दे दिया, और देखो जब मैं 2 पग भूमि में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और जब तीसरा पग शेष रह गया,
मैंने उनसे पूछा कि बलि अब बता यह तीसरा पग कहाँ धारण करूं? तो क्या कहने लगे? कहा महाराज आप ये बताइए, दान बड़ा है कि दानी बड़ा है? भक्त स्वयं भगवान से प्रश्न किया, कहा प्रभु आप बताइए, आप हमसे दान मांगने आए थे, हमने दान दे दिया और आपने 2 पग भूमि में पूरे संपूर्ण भूमंडल को नाप लिए, पूरे आप आकाश मंडल को नाप लिए 2 पग भूमि में, और आपका तीसरा पग शेष रह गया है। मैं इसको भी पूर्ण करूंगा भगवान, इसको भी पूर्ण करूंगा। कैसे? कहने लगे आप बताइए, दान बड़ा है कि दानी बड़ा है? कहा महाराज दान से बड़ा तो दानी होता है। तो कहा महाराज आपने अभी कहा कि दान से बड़ा दानी है, तो आप अभी दान को लिए हो, दानी अभी भी शेष है। और क्या कहने लगे? एक और प्रश्न कर दिया। पहले तो कहा कि दानी अभी शेष रह गया है, इसके बाद फिर कहा कि इस स्थान पर कौन बड़े है? इस स्थान पर आप तो देवता है, आप स्वयं संसार के दाता है, लेकिन इस स्थान पर आप बताइए आप में और मुझ में कौन बड़े हैं? कहा कि महाराज इस स्थान पर तो आप ही बड़े हो। वह कैसे? कहा कि हे बलि मैं तुम्हारे घर मांगने के लिए आया था, इसीलिए मैं याचक हूँ और तुम मुझे दे दिए, इसीलिए तुम दाता हो। और महाराज याचक से बड़ा दाता होता है। इसीलिए कहा कि महाराज आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर डाल दो। और जैसे शीश पर धारण किया है, कहा वाह बलि तुमने तो आज मुझे भी अपने अधीन कर